लाख हार गई, महमूद को क्या जवाब दूंगी। तो गुस्से से क्यों देख रहे हैं? वो 2 लाख रुपए कहाँ हैं? तुम्हें मैंने दिए थे। वो होंगे तुम्हारे पास तो तुम बोलोगी ना। तो आपको क्या पता कि मैंने कहाँ खर्च किए हैं, या अच्छे काम में किए, बुरे काम में किए? आपने मुझे दे दिए, वो मेरे हैं। वो क्या मतलब तुम्हें दे दिए तुम्हारे वो? तो आपको उससे ताल्लुक नहीं है ना। आपको क्या करना है आपको उन पैसों से? बस आपने मुझे दे दिए, मैं कहीं भी खर्च करूँ उन पैसों को। तो पैसे रखवाए थे मैंने खाली आपके पास। जो मेरे हाथ में आपने दिए बस वो मेरे पैसे हैं, उसमें आपका कोई हक नहीं है, किसी चीज़ का हक नहीं है। तो क्या मतलब है तुम जुआ खेलती रहो? वो कौन सा जुआ? सब पता है मुझे। क्या पता है? दिन रात मेहनत करके कमाओ, तुम जुए बनाती रहती हो। तो आप भी तो सोचें, आप क्या अय्याशी करते फिरते हैं? हमने कभी आपकी अय्याशी को कुछ कहा, कुछ बोला, किसी के बारे में कुछ उड़ाया? तो क्या मतलब है? नहीं, तो मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा ना आपको कि आप इधर किसके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐसी कर रहे हैं। मैंने तो कभी आप पे इल्जाम नहीं लगाया, कुछ नहीं कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? तुम भी तो देखो, इधर से उधर फिरते रहे तो अपनी अय्याशी को देखो। वो देखो जा रही। तुम भी देखो, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं है, जा रही है तो। यार कहाँ थी सारा दिन? सुबह से 3 बार आ चुका हूँ तुम्हारे चक्कर में, यहाँ ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। क्या हुआ, आज फिर से मूड ऑफ है या फिर से पेरेंट्स से झगड़ा हो गया क्या? ये तो रोज़ की बात है, कोई नई बात तो है नहीं। यार तुम बताओ, इतने दिन कहाँ थे? यार वो घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसी में फंसा हुआ था। बोलो तुम। खैर क्या प्रॉब्लम है, मुझसे शेयर करो, शायद मैं उसको हल कर सकूं। यार तुम हर बार मेरी मदद करती आई हो, अब बार बार मेरी बोझ क्यों उठाओगी? यार तुम फिर से सिगरेट पी रही हो, तुम्हारी हालत पहले से बहुत ख़राब है। तुम बातों में मत उलझाओ, अपना मसला बताओ कि मसला क्या है। बस यार कुछ घर का रेंट और कुछ मसले चल रहे हैं, और अम्मी अब्बू का। बस ठीक है, मैं समझ गई। इतना बताओ कितने चाहिए? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स का कोई भी मसला हो मैं उसे ज़रूर हल करूँगी। उनका प्यार बहुत अनमोल होता है, तुम पैसों की फ़िक्र मत करो, बस उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तुम उनका ख्याल रखो। कितने चाहिए बोलो? यार 50,000 चाहिए। चलो तुम छोड़ो, मैं चलता हूँ। अरे रुको, कल वैसे भी पेरेंट्स मीटिंग है, तो कल तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें दे दूँगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। पैसे मिले? ओके, अल्लाह हाफिज़। ना तो मामा के पास टाइम होगा और ना पापा के पास टाइम होगा, फिर कोशिश करके देखते हैं।
पापा, पापा, क्या हुआ? पापा वो कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है तो आपको बुलाया हुआ है। आ रहा हूँ डार्लिंग, आ रहा हूँ, 1 मिनट। पापा पेरेंट्स मीटिंग है। आप ऐसे करो, आप अपनी अम्मी को ले जाओ, मैं ज़रा मीटिंग में हूँ ज़रा। मेरी बात तो सुने। चलो जाओ जाओ यहाँ से। हेलो। हाँ बेटा जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। मम्मा आप तो पेरेंट्स मीटिंग के लिए चलेंगी ना? ओह नो बेटा, मैं 1 लाख रुपए हार चुकी हूँ। आप बेटी से बात करें और मैं फोन बंद कर रही हूँ। मम्मा मेरी बात, मम्मा कैसी लाइफ है मेरी ना। सब कुछ मेरे पास है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। आज तक कभी भी बैठकर मम्मी पापा ने मेरे साथ खाना तक नहीं खाया, कभी कोई दुख सुख की शेयर नहीं की। सिर्फ ये सिगरेट और ये शराब, यही मेरे सुख दुख के साथी हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, यही सही। देखे, मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि आपकी बेटी का इतने सिगरेट पीना उसकी जान को नुकसान दे सकता है। देखें, उसके फेफड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं सिगरेट पीने की वजह से। 90% काम करना बंद कर चुके हैं और शराब पीने की वजह से जिगर भी ख़राब हो चुका है उनका। बहुत मुश्किल हो जाएगी। कौन? आ जाओ। मैडम बाहर कोई आया बुलाओ। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। अंकल वो सोना का है, कल यूनिवर्सिटी नहीं आई और मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, सोचा कि तबीयत का पूछ लूँ। हाँ वो अंदर सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप उसको किसी हीलिंग सेंटर में भेज दें, वो ठीक हो जाएंगी। बहुत सारे लोग वहाँ से ठीक होके निकले हैं। हाँ ठीक है, आपने बात बोल दी ना, हम देख लेंगे। अंकल छोटा मुंह बड़ी बात, आप उसको हीलिंग सेंटर भेजने के बजाय घर पे वक्त दें, उसका ख्याल रखें, उसकी केयर करें, ये ठीक रहेगा। कहना क्या चाहते हो? हम अपनी बेटी का ख्याल नहीं करते, प्यार नहीं करते? आंटी वो आपके प्यार के लिए तरसती है, रोती है, अंदर ही अंदर में घुटती रहती, मैंने खुद देखा है उसे। लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, आपकी लापरवाही बहुत वाज़ेह होती है। उसकी इस हालत के जिम्मेदार आप ही हैं। खैर मैं चलता हूँ, जो भी मामलात हों मुझे फ़ोन करके आगाह कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके अंकल, मैं भी चलता हूँ। सोना उठे तो उसे बता दीजिएगा कि मैं आया था। तुमने फिर इतनी सिगरेट पी हो? तुम्हारी तबीयत खराब है ना? मना किया तुम्हें सिगरेट पीने को, फिर इतनी पी रही हो?
इधर को, आइंदा नहीं पीना। हम के तुम्हें पागल लग रहे हैं? इतना समझाने के बाद तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे सामने शराब और सिगरेट पी रही हो? हम तुमसे बात कर रहे हैं, हमारी बातों को अनसुना कर रही हो, पिए जा रही हो। छोड़ो इसको, उठा के रखो उसको। काश इतनी फिक्र आपने बचपन में की होती, जब मैं आपकी बची हुई शराब और पापा की बची हुई सिगरेट पिया करती थी। अगर उस वक्त थप्पड़ लगाया होता ना, तो आज मैं भी नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी जीती। पर आप दोनों को तो अपनी अयाशियों से फुर्सत नहीं होती थी। आप लोग अपनी रंगरलियों में शुरू रहते थे। उस वक्त ये बोल दिया होता ना, तो आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। मगर आप दोनों अपनी मस्तियों में मगन थे, किसी ने मेरी परवाह नहीं किया। अरे मुझे भी तो अपना कोई साथी ढूंढना था ना। ये है मेरा साथी, मेरी सिगरेट मेरा साथी है। तुम्हारी जबान बहुत चल रही है, लगाम लगा दूं क्या? हाय, वाह पापा वाह, अच्छा लगा मेरे लिए आपका गुस्सा देखकर, मगर अब बहुत देर हो गई है। जो आंखें और गुस्सा आप अभी दिखा रहे हैं ना, अब मुझ पे असर नहीं करेगा। और आपकी ना खुलती हुई लगाम मैं रोज़ देखती हूँ। जब मम्मा बाहर चले जाती हैं तो आप जो रंगरलियाँ यहाँ दूसरी औरतों के साथ मनाते हो ना, वो लगाम मुझे भी नज़र आती है। चलो दफा हो यहाँ से, तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी इस रंगीन दुनिया में रहने का। और जो थप्पड़ आपने अभी मुझे लगाया ना, और यही थप्पड़ अगर आपने मम्मी को लगाया होता तो आज मेरा ये हाल भी नहीं होता। मेरा बचपन तो आप दोनों की रंगीनियों की वजह से डूब गया। और डैडी, इन्होंने ज्यादातर फोकस अपनी पार्टीज पर किया, मुझ पर नहीं। और आपने अपने बिजनेस पर। चलो अबे यार पैसों का क्या हुआ? अबे यार उसी चक्कर में तो गया था उसके घर। वो साली बीमार पड़ी हुई है और उसके माँ बाप ने भी आज बेइज्जती कर दी मेरी। अरे यार अब क्या करना है? 5,000 जो थे वो भी जुए में हार गए हैं। अब पूरी गोरी भी हमारी जेब में नहीं है। अबे यार वो ठीक होगी फिर ही बंदोबस्त होगा रकम का। क्या करें फिर? तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर क्या करें? अरे यार भाभी कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। हाँ वो 1-2 दिन के लिए मायके भेजी हुई है, आ जाएगी है तो। अरे यार सोना को अगर पता लग गया कि तुम झूठ बोल रहे हो उसको, उससे है ना पैसे जो निकलवा रहे हो, अगर उसको पता लग गया तो फिर क्या होगा? अरे पागल, उसको पता नहीं होगा कि मेरी बीवी है। फिर भी तुम्हारी शादी का अगर पता चल गया तो? अरे कमीने, झूठ बोल दूंगा ना कि माँ बाप मारे गए हैं और वो ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी गई है। उससे झूठ बोला है कि माँ बाप बीमार हैं घर पे। चल ठीक है यार, मैं जा रहा हूँ। ठीक है अपना अच्छा दोस्त मानकर उनसे मदद मांगने के लिए आई थी,
अंधा भरोसा करती थी मैं तुम पे, पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे माँ बाप तो मेरे सामने इस तरह की गैर इखलाकी करते हैं, पर तुमने मेरी पीठ पीछे ये सब किया। अरे शर्म आती है मुझे तुम पर और तुम्हें दोस्त कहते हुए। लानत हो तुम्हारे ऊपर। मैं तो मजाक कर रहा था यार। बकवास बंद करो। अब अगर एक भी लफ्ज बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। और हाँ, इस बात का ख्याल जरूर रखना कि आइंदा जिसके भी साथ दोस्ती करो तो दोस्ती का भरम जरूर रखना, वरना लोगों का दोस्ती पर से भरोसा उठ जाएगा और मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, 3 दिन हो गए, मेरी बेटी का कुछ पता चला? तो कुछ पता नहीं चला? चले, सही है, शुक्रिया बहुत। पता नहीं कहाँ होगी, किधर होगी। जी जी, हाँ आ रहा हूँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं आपके पास। जी जी ठीक है, ओके। आप किधर जा रहे हैं? क्या मतलब किधर जा रहे हैं? सुना नहीं क्या आपने? क्या नहीं सुना मैंने? जरूरी मीटिंग है, वहां आ रहा हूँ। बेटी की फिक्र नहीं है? 3 दिन से घर में नहीं है बेटी। वो क्या बच्ची है क्या? सब पता है उसको, अच्छे बुरे का। सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो। इतना शौक है ना, जाओ खुद ढूंढ के लाओ गन को और ले आओ यहाँ पे। नाक कटवा दी पूरे मोहल्ले में मेरी। अच्छा होता मर जाती, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया तुमने। कितने पत्थर दिल हो, औलाद के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करो। अरे बस करो, कभी कभी तो मुझे शक होता है मेरी बेटी है नहीं वो। खुदा का खौफ खाओ और सोच समझ के बोला करो। तुम्हारे अंदर तो शर्म रियाज कुछ भी नहीं रही। बकवास बंद करो, सुबह सुबह अपनी मनुष्य खिला रही हो। हमें तो लूट लिया सारे बकरी वालों ने। वाह 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 वाह, आराम से बोल, आराम से। मैं को गाना दे रहा, मजा आता है। लंबे बालों ने हमारे बुरे हाल। वाह वाह, पागल के बच्चे हाथ सड़ा दिया। तू तो हाथ पर तक कर बवाना थी होना था को, क्या बताऊं साले पाछे बल्ले है। ये लड़की कहाँ से आ रही है? वो जंगल के शहर में कहाँ से आ रही है ये?
मेरा गाना कैसे लगा तुझे बता? मुझे तुम्हारा गाना ईमेल लगे ना, मेरे को बिल्कुल मजा आया है उस्ताद जी। मैं बहुत बड़ा गुलकार हूँ, इतना बड़ा गुलकार हूँ। भाई क्या हो गया तेरे को? लड़की का आवाज निकाला पागल के कच्चे। मैं कहनी थी पर वही खड़ी है वे। कौन सी लड़की यही खड़ी है? देख गिनो तू तो खुद। भाई ओ भाई पूरा नशा हमारा तोड़ दिया। कौन है तू? भाई वो सिगरेट दे दो। सिगरेट? क्या हमने यहाँ दुकान खोली हुई है क्या? वो थोड़ी सी प्लीज, मुझे बहुत तलब हो रही है सिगरेट। त्रोड़ लगे हुए थे उस्ताद, मेरे को लगता है त्रोड़ लगे हुए थे उसमें। भाई प्लीज मुझे भी सिगरेट। चलो आज तुम्हें पीछे चलो, हमारे मकान में बहुत सारी सिगरेट है। हाँ ऑर्डर घेर दो वो लेके चलते हैं साइड वाली साइड। हाँ उड़ी चलते हैं। चलो चलो आजा। चलो चलो सिगरेट तुम्हें पिलाएंगे, लेकिन बात ये है कि ना जो हम सिगरेट हम तुम्हें सिगरेट पिलाएंगे ना। हाँ 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 चल सुवाले सिगरेट। जी क्या करें, बड़े तंग आ गया हूँ मैं भाई। पहले इतना नुकसान आया है, ऊपर से लड़की का भी कुछ पता नहीं है। नाक कटवा दी मेरी उसने। पहले वो 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख का पता नहीं है, एक ऊपर से इतना नुकसान। क्या करूँगा मैं, कहाँ जाऊँगा मैं बड़ा परेशान हूँ बस। उस लड़की का कुछ पता नहीं है, पुलिस पता नहीं कुछ कर रही है नहीं कर रही, हाथ पे हाथ रखे मैं ज़िंदगी से बिल्कुल ज़्यादा ही परेशान हो गया हूँ। एक उसने मुझे तंग कर रखा है। सही है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ एक मिनट होल्ड रहिए। सर बात डीएसपी साहब आपसे मिलने आए हैं। डीएसपी? जी सर। भेजिए ज़रा उसको। अब पता नहीं डीएसपी को क्या काम पड़ गया, अब वो आया है। चले मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ज़रा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुमने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी? जी लिखवाई थी। क्या हुआ? तुम्हारी बेटी जख्मी हालत में रोड पे मिली है। कौन से अस्पताल में? कहाँ है वो मेरी बेटी? उसका बहुत बुरी तरह रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। आपको मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा, आपके सहन चाहिए। ठीक है, आप चलें, मैं अपनी बीवी को लेके आता हूँ। चलो जल्दी आए। एनी अरे आप आ गए? डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बच्ची? वो तो ठीक है ना? वो ठीक है, बस थोड़ी देर में उसको घर ले जा सकते हैं। जी शुक्रिया। देखा है नहीं, मेरी बच्ची शुक्र है अच्छी है। जी जरूर, हम उसको घर लेके चलें। रुकिए, आप सचमुच के माँ बाप है? जी ये कौन सा सवाल है, मेरी बच्ची है वो। नहीं मुझे नहीं लगता। आपकी और उसकी हालत में जमीन आसमान का फर्क लगता है मुझे। उसकी हालत बहुत खराब है, बस बाकी सब अल्लाह के हाथ में।
उसकी लंग्स और जिगर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। नशे की लत ने उसके अंदर से खोखला कर दिया है। प्लीज ऐसा मत बोलें, वो हमारा आखिरी सहारा है। उसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? ऐसी हालत सिर्फ दो सूरत हो सकती है, या उसको ज़्यादा छूट दी जाए या उसका ख्याल न रखा जाए। वो लड़की ज़ात है, बस कोई मौजा इसको बचा सकता है। बस आप हिम्मत करें, अल्लाह साथ देगा आपका। मैं चलता हूँ। बस आप हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। जो डॉक्टर ने हमें गाया अब उसको महसूस नहीं होने देना। चलो अंदर चलते हैं, आप चलो। कहाँ ले गई ये लड़की? गई तो कहाँ गई? तुम्हारे चक्कर में पूरा शहर ढूंढ लिया मैंने। मुझसे रो रही है। बेगम, जाओ उसको खाना दे के आओ यार। अच्छा। मामा, पापा, मैं जा रही हूँ। मेरे जाने से आपको शायद कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि मैं हूँ ही बदनसीब। मैंने तो प्यार किया, उसमें भी धोखा मिला। मुझे कोई रिश्ता रास ना आ सका। इस चीज़ को मैं बहुत करीब से देख चुकी हूँ। आज अपने खिलौने देखकर बचपन की यादें
तहज़ा की कि शायद वो वक्त फिर लौट आए, मगर वक्त को नहीं आना था, लौट के तो मुझे ही जाना था ना। बस अब यही दुआ करूँगी कि कोई दूसरी सोना अब इस दुनिया में पैदा ना हो जिसको मेरी तरह ये सब झेलना पड़े। गलती आप दोनों की नहीं, गलती मेरी थी कि मैं आप दोनों के घर पैदा हुई, लेकिन अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और इन सब दुखों से दूर होना ही मुनासिब समझा। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे माफ कर दे बेटा, तू बहुत कीमती थी मेरे लिए। मैं गिरा हुआ इंसान था जो बेटा तेरी कदर न कर पाया। एक बार लौट आओ मेरे बेटा। अब क्या फायदा, हम ही बदनसीब थे जो हम इसको प्यार न दे सके। जब वो पास थी तो हम उसकी कदर नहीं कर सके और अब दूर चले गई तो हमें उसका एहसास हो रहा है। मेरे अल्लाह हमें माफ करना, हमें माफ करना, हमसे बहुत गुनाह हो गया। हम बेटा तेरे वक्त देंगे, तेरे को ख्याल करेंगे तेरा। या अल्लाह मुझे माफ कर देना, तुम भी माफी मांग लो। या अल्लाह हमें माफ करवा। Oh